दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीएस अधिकारी के बारे में। इनकी मां ने इनको यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रेरित किया और बिना कोचिंग के इन्होंने यूपीएससी परीक्षा को पास करके आईपीएस पद को प्राप्त किया और यह भारत के गिने चुने चर्चित आईपीएस अधिकारियों में से एक है। इनको दबंग आईपीएस अधिकारी भी बोला जाता है। प्रीति चंद्रा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पत्रकार बनना था, लेकिन वह शिक्षक बनी। वहीं इसके बाद उन्होंने अपने आईपीएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की और सफलता प्राप्त की। आइए जानते हैं प्रीति चंद्रा की कहानी। हम सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात छात्र मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। हर साल लाखों युवा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इन्हीं सफल छात्रों में से एक नाम है प्रीति चंद्रा का है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस परीक्षा में सफलता पाकर आईपीएस अधिकारी बनी। प्रीति चंद्रा मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हैं। प्रीति की मां अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व भली भांति पता था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे पढ़ाया। उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पूरी शिक्षा राजस्थान से ही पूरी की है। स्नातक करने के बाद उन्होंने एमफिल की भी पढ़ाई की है। प्रीति चंद्रा ने अपनी पढ़ाई करने के बाद पत्रकार बनना चाहती थी, हालांकि उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस समय की स्थितियों की वजह से वह शिक्षक बन गई। प्रीति की मां ने ही उन्हें यूपीएससी के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। प्रीति चंद्रा ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने खुद से ही तैयारी करना शुरू किया। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही 2008 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बन गई। प्रीति चंद्रा के आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग राजस्थान के अलवर जिले में हुई थी। प्रीति चंद्रा राजस्थान में लेडी सिंघम नाम से खूब मशहूर हैं। दरअसल वह जब करौली जिले में तैनात थी, तब उन्होंने कई बदमाशों को पकड़ा था। वहीं उनके डर की वजह से कई बदमाशों ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। उन्होंने बूंदी में अपनी तैनाती के दौरान देह व्यापार में लड़कियों को धकेलने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया था। उनकी मदद से कई लड़कियां अपने घर पहुंची थी। ऐसे में तब से उन्हें लेडी सिंघम नाम से जाना जाता है। इन्होंने विद्यार्थियों के लिए सफलता के कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं। इन्होंने इस परीक्षा को लेकर बताया कि मुझे ये लगता है कि मुझे जो सफलता मिली है, उसके पीछे मेरी सबसे बड़ी खासियत है कड़ी मेहनत। सचमुच कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, कठिन मेहनत, परिश्रम और धैर्य के साथ इस परीक्षा में लगाया जाए तो सफलता हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, उसी के साथ मेहनत जारी रखें। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसमें जीतता वही है जो दृढ़ता, निरंतरता और मेहनत के साथ रण में टिका रहता है, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा को पास करना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस परीक्षा को देने के लिए कई बार युवाओं को एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई बार आशा, निराशा और असफलताओं के कई चरण आते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।